आज की वीडियो में हम जानेंगे आमल की एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा से पूर्व हमें अपने हाथों में तिल लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है और अपने बारे, अपने कुल और अपने जगह के बारे भगवान विष्णु को यह बताकर कथा का श्रवण करना है। तो चलिए हम कथा का आरंभ करेंगे। कथा का आरंभ करने से पहले हम विष्णु जी को कुछ गीत सुना के रिझाएंगे ताकि विष्णु जी हमसे रिझ जाए और हमारे साथ हमारी कथा का श्रवण करें। तो सबसे पहले तो हम विष्णु जी के लिए गीत गा लेते, जैसे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से आप गीत गा लीजिए। उसके बाद हम विष्णु जी के जयकारे लगा देंगे, बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके बाद अब हम आमल की एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो अब हम आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्मय बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मनदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अनंतकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वासु, फूलों में मृदुगण तथा फूलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता है या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पोष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वह रात्रि के में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या है? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंडावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रखकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीकामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्य से वह वार्तालाप ना करें। अपने मन को वश में रखते हुए
नदी में, पोखरों में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह पुरुष परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। सेवे चंदन से उसका लेपन करें। इसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों को श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे श्रेष्ठ लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम की मूर्ति स्थापित करें। विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जंघों की, दामोदराय नमः से कटिभाग की, पद्मनाय नमः से उदर की, श्री वस्तारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाएं हाथ की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकांत्यै नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, ये मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम का अर्घ्य प्रदान करें। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा, व्रतों आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करे कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसे प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपर्युक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त योगों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्य की हो ही नहीं सकती। देवों की रक्षा में भी पूर्णतः समर्थ है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकेटव नामक दैत्यों का संहार किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मूर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया। केवल एक बार आमलकी एकादशी का व्रत करने वाले बहलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो रही थी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। तो यह थी विष्णु जी की व्रत कथा। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।